अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माह मुबारक से नवाजा और जिसने भी इससे फ़ायदा उठाया उसने अपने लिए बहुत खैर को जमा किया, और जिसने भी इसे लायानी कामों में, बेकार के कामों में ज़ाय किया तो वो अपने आप पे नादिम हो, अपने आप पे शर्मिंदा हो। माह मुबारक के गुज़रने के साथ साथ बहुत सारे लोग असली हालत पे लौट आते हैं। रमज़ान में एहतिमाम से बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन ये जो नमाज का मामला है ना, ये सिर्फ़ रमज़ान के साथ ही ख़ास नहीं है कि रमज़ान में आप पढ़ें और रमज़ान गुज़र जाए तो आप छोड़ दें, तो ये गलत बात है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी है, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली है, तो चाहिए ये कि हमेशा इस पर कायम दायम रहे, जब तक ज़िंदगी रहे तब तक इस पर दवाम बरते। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या फरमाया, वअब्दुर रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि मरते दम तक अल्लाह की इबादत करते रहे। तो फ़राइज़ में लोग कमी और कोताही करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रमज़ान में ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे रमज़ान शुरू होता है ना, तो लोग शुरू में तो मस्जिद में तो भरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रमज़ान गुजरता है लोग भागते जाते यहाँ तक कि फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे भाई देखिए, रमज़ान में जो क़याम करना था या क़याम करना होता है, या लोग जो क़याम करते हैं, ये क़याम करना ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है, ये जान लेना चाहिए। जो ज़रूरी है उसको जहन में रखिए आप, और उस पर अमल करने के साथ साथ अगर नवाफिल करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है या हमारे लिए फ़ायदा है। फ़राइज़ में अगर कमी और कोताही करते हैं तो कामयाबी नहीं है, लेकिन फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं, नवाफिल का एहतमाम नहीं करते हैं, चाहे नफली नमाज हो, नफली सदका हो, नफली हज हो, हर कुछ में नवाफिल है, यानी अमाल में फ़राइज़ है। जैसे मान ले इस्लाम के जो अरकान है 5 है, उसमें से जो मान ले दूसरा रुकन नमाज है, ज़कात है, हज है, रमज़ान के रोज़े हैं, ये सब है ना। तो अगर आदमी के पास माल है तो हज फ़र्ज़ है ना ज़िंदगी में एक मरतबा। अब हज करने के बाद दोबारा अगर नफली हज वो करना चाहता है तो वो कर सकता है, ये नवाफिल में आएगा वो। इल्ला है कि आदमी अपने ऊपर कोई इबादत वाजिब कर ले, यानी नज़र मान ले, नज़र मान करके अपने ऊपर ज़रूरी करार दे, तो फिर ये वाजिब हो जाएगा, उसके ऊपर करना ज़रूरी है। वरना फ़राइज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, उस फ़राइज़ को आदमी बजा लाता है, उस पर अमल करता है, तो इंशाअल्लाह उसके लिए कामयाबी है। तो रमज़ान में क़याम करना ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है, ये नवाफिल में आते हैं, सब नफली है। नफली पे आप अमल करते हैं, नफिल अमाल अंजाम देते हैं, या नफली जो अमाल है वो अंजाम देते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि लोग नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, जो फ़राइज़ है फ़राइज़ भी नहीं पढ़ते हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बाज आना चाहिए, क्योंकि नमाज छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इतना जान लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारे और काफिरों के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। नमाज से ही सहाबा कराम एक दूसरे को हुक्म लगाना शुरू कर देते थे। कोई अगर पीछे रहने लग जाते ना तो हुक्म लगाते कि मुनाफिक नहीं ना बन गया है। तो नमाज ये बुनियादी चीज़ है इस्लाम में दाखिल होने के बाद। अच्छा, ये महीना ख़त्म होने के साथ अमाल का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। चे जाए कि ये माह मुबारक हमसे गुज़र गया है, लेकिन माह मुबारक गुज़रने के बाद भी वक्तन फ़वक्तन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे औक़ात को या ऐसे मवासिम को देता रहता है कि जिसमें अजर व सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी अमल का सवाब बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अब देखिए, ये महीना गुज़र गया ना, रमज़ान का महीना गुज़रा है। अब रमज़ान के बाद ये जो महीना चल रहा है शव्वाल के बारे में, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, अबू अय्यूब अंसारी वो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाउ सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, फिर रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े 6 रोज़े अगर उसने रखा तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़ा रखा। अच्छा, इस तरह से अगर हर साल करता है, कैसे पूरे साल रोज़ा रखा? मान ले कि रमज़ान एक महीना है ना,
1 महीने का सवाब कितना मिलेगा? 10 महीने का। 1 महीने अगर रोज़ा रखते हैं, चाहे 29 का महीना हो चाहे 30 का हो, महीना के हिसाब आप लगाए ना, 29 का महीना हो चाहे 30 का महीना हो, 29 रोज़े रख पाए हो या चाहे 30 रख पाए हो, इस तरह से सवाब के एतबार से 10 गुना है ना। वल हसनतो बेअशरि अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 गुना मिलता है, 10 गुना है कम से कम। तो एक रमज़ान महीना अगर आप रोज़ा रखे हैं तो सवाब के एतबार से कितना हो गया? 10 महीने आपने रोज़ा रखा गया कि यानी 10 महीने का सवाब मिलेगा आपको। फिर अगर 6 रोज़े शव्वाल के रख लेते हैं, शव्वाल के 6 रोज़े, काना का सियामिद दहर, अब ज़माने भर रोज़े से मुराद ये है कि मान ले 6 रोज़े का सवाब कितना? 2 महीने, 2 महीने ये हो गए, 10 और 2 12, पूरा साल। इस तरह से अगर आप हर साल करते हैं तो गोया कि आपने पूरे ज़माना रखा, पूरे ज़माना आपने रोज़ा रखा। तो ये मौका आपको मिला हुआ है, मौका है। और ये जो शव्वाल का जो रोज़ा है ना, इस महीने में कभी भी रख सकते हैं। हाँ, इसमें पहल करना या जल्दी कर लेना ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ईद के कल होकर के ही अगर कोई रखना शुरू कर देता है तो ज़्यादा बेहतर है, अफजल कहा जाएगा। लेकिन इस महीने में कभी भी आप रख सकते हैं। और ये जो महीना है, इस महीना में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलसल रखें, पैदर पे रखें। आप एक आज रख लेते हैं, एक कल रख लेते हैं तो भी होगा। हाँ, फ़र्ज़ी रोज़े अगर आपके ज़िम्मे हैं, मान लें रमज़ान के रोज़े बाकी है, तो यहाँ उलमा इतना ज़रूर कहते हैं कि पहले फ़र्ज़ी रोज़े आदमी रख ले। क्यों? क्योंकि हदीस के अंदर क्या है, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखा। अब किसी के ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े बाकी है तो गोया कि उसने पूरे रोज़े नहीं रखे। अब पूरे रोज़े नहीं रखे हैं तो जितने रोज़े बाकी है, अगर मान लें रमज़ान में अगर कोई रोज़ा छूट गया है या जितने भी रोज़े छूटे हुए हैं, उन रोज़ों की पहली फ़ुर्सत में क़ज़ा कर ले, क्योंकि ये अल्लाह का हक़ है और अल्लाह का हक़ अदा करना ये ज़रूरी है। अगर कोई ताकत रखने के बावजूद भी अगर नहीं रखता है तो गुनाहगार है वो, अगर छोड़ देता है तो ये अगर पहले रख ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए बहुत सारे उलमा कहते हैं कि पहले छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा कर ले, उसके बाद शव्वाल के जो रोज़े हैं वो रोज़े रखें। दूसरे कुछ उलमा हैं जो कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ी रोज़े के लिए टाइम है, यानी अगला रमज़ान आने से पहले पहले कभी भी आदमी रख सकता है। हाँ, पहल बेहतर है, यानी जल्दी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर शव्वाल के रोज़े अगर रख ले और फिर फ़र्ज़ी रोज़े रखे तो भी होगा। यहाँ कुछ उलमा ये कहते हैं। अब जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शाबान में जा कर के छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा करती थी, छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा शाबान में करती थी। तो शाबान ये क्या नाम है, शव्वाल का जो रोज़ा है इसी महीने के साथ ख़ास है, लेकिन रमज़ान के जो छूटे हुए रोज़े हैं ना, वो अगले रमज़ान तक इस बीच में कभी भी आदमी रख सकता है। हाँ, बेहतर यही है और ज़्यादा सही यही है कि आदमी पहले अगर टाइम है तो रमज़ान के रोज़े रख ले, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख ले, और इस महीने भर में कभी भी आदमी रख सकता है। अब ये भी एक नेकी का एक मान ले कि वक्त दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि इससे भी आदमी नेकी कमा सकता है। फिर इसके बाद आप अगले महीना में जाएंगे, उसके बाद वाले महीने में जाएंगे, यानी वक्तन फ़वक्तन अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त देता रहता है, खैर व बरकत का नुज़ुल फरमाता है उसमें। जैसे आप ज़ुल्हिज्जा में देख ले, अरफा का दिन देख ले, ये सब है, नहीं सब की फ़जीलत है। या ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों या 10 रातों की फ़जीलत देख ले, ये सब की फ़जीलत है ना। तो आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि रमज़ान अब निकल गया है तो अब हमारे लिए वक्त नहीं है। नहीं, अमल करने वालों के लिए हमेशा वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए दरवाज़ा खोला हुआ है। हाँ, ये और बात है कि जो फ़ज़ाइल वाले जो औक़ात हैं वो हमेशा नहीं होते। वैसे आम हालात में भी देखेंगे तो आपको कुछ औक़ात ऐसे भी हैं कि जिसमें अब हर हफ्ते के एतबार से अब ले लें, हफ्ते के एतबार से कि जुमा का जो दिन है, जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला देता है, दुआ कबूल होती है। और इस वक्त के बारे में हदीस में 2 वक्तों के सिलसिले में ज़िक्र आया है। एक तो है कि इमाम जब मिंबर पर चढ़ता है तब से लेकर के नमाज ख़त्म होने तक इसमें दुआ कबूल होती है, जो भी मांगता है उसको दिया जाता है। तो एक वक्त तो ये है कि इमाम जब मिंबर पर चढ़ता है तब से लेकर नमाज ख़त्म होने तक, और दूसरा वक्त है कि असर बाद, मगरिब से पहले, मगरिब से पहले। तो यहाँ भी आदमी नेकी कर सकता है, या उस टाइम में जाकर के अल्लाह से मांग सकता है खुसूसी तौर पर। या मान लें कि सजदा है, सजदा में आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे,
دعا یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور بار بار بتلایا بھی جاتا ہے کہ دعا سے ہمیں چوکنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں ہیں، بس صرف خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں، جھولی پھیلاتے نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے مانگتے نہیں۔ اگر مانگے نا تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور وہ دے گا۔ اور آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کتنوں گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہ ابھی بھی مان لیں کہ آپ رمضان میں جس طرح سے کنٹینیو آپ تسلسل کے ساتھ روزانہ کے حساب سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس مہینہ میں نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ تو جس طرح سے آپ ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے تھے رمضان میں، مان لیں کہ کس حساب سے کب ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ایک وقت بنائے ہوئے تھے، اسی طرح سے عام دنوں میں بھی، عام مہینوں میں بھی آپ وقت خاص کر لینا۔ نماز کے بعد ہی مان لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ اصول بنا لیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، 1 پیج ہو 2 پیج ہو، آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ مان لیں کہ سال میں کئی مرتبہ ختم کر سکتے ہیں۔ ٹائم اگر ہر نماز کے بعد اس طرح سے بنا لیتے ہیں، یا نہیں تو اگر سال میں مان لیں کہ 2 ہی مرتبہ ختم کر لیتے ہیں قرآن، کتنا ثواب ملے گا؟ 1 حرف پہ 10 نیکی ہے، 10 نیکی ہے۔ اس طرح سے آپ 1 پیج پڑھتے ہیں تو کتنے حروف ہیں، اتنوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یا دیگر اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ تو صرف رمضان ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جو یہ مہینہ ہے اس کو بھی ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں جو چانس دیا ہے، یہ موقع دیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو۔ اب دیکھ لیں تسبیحات کی کتنی فضیلت ہے، پہلے ایک درس میں بتلایا گیا تھا نا تسبیحات کے حوالے سے، سبحان اللہ والحمدللہ چال کرنے کے بارے میں۔ تو یہ سب کلمات اب جس حساب سے چلتے ہیں پھرتے ہیں، اب صحیح مسلم کے جیسا حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کے حساب سے ہر انسان کے اوپر، یعنی اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، روزانہ کے حساب سے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، کل تحمیدۃ صدقہ، یعنی سبحان اللہ کہنا، ہر سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے اگر مان لے کہ کسی کی مدد کر دیتے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سب کی طرف سے مان لے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس سب سے کی طرف سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہے۔ چاشت کی 2 رکعت ان سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو چاشت کی نماز پڑھیے، اس کے پڑھنے کا عادی بنائیے، آپ عادت ڈالیے اپنے اندر کہ کم سے کم آپ زیادہ نہیں تو 2 رکعت آپ پڑھیے۔ چاشت کا جو وقت ہے مان لے سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی 15-20 منٹ کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال سے کچھ پہلے عادت ڈالیے اپنے اندر۔ خاص کر کے جب سورج کے اندر جب گرمی آ جائے، تپش آ جائے، حرارت، تو اس وقت جیسا کہ اوابین کی جس کو نماز کہا جاتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ اوابین کا وقت وہ ہے کہ جب اونٹوں کے بچے کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اونٹ کے بچے کے پاؤں کب جلتے ہیں؟ جب سورج کے اندر تپش آتی ہے، گرمی آتی ہے، حرارت، چونکہ یہ سب رمل میں باندھے جاتے ہیں، اس کے جو بچے ہوتے ہیں تو پاؤں اس کے جلتے ہیں، تو اس ٹائم خاص کر کے آپ نماز پڑھیں۔ تو چاشت کے نماز کی ایک الگ اہمیت، الگ فضیلت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں مرتے دم تک نہ چھوڑوں۔ 3 چیزوں کی وصیت کی، اس میں سے ایک چیز یہی ہے کہ چاشت کی نماز میں روزانہ پڑھوں۔ یہ واجب ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اسے کہ اس کو مرتے دم تک پڑھتے رہنا۔ تو چاشت کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی فائدہ مند ہے۔ یہ جس کو اوابین بھی کہا جاتا ہے، اوابین کا وقت ہے، تو یہ اس کا جو یہ وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے۔ تو روزانہ کے حساب سے مان لے انسان کے اوپر صدقہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ان سب کی طرف سے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کافی۔ تو اعمال کے میرے بھائی ذرائع ابھی کھلے ہوئے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں کہ ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اگر مان لیں رمضان میں نہیں کر پائے ہیں، بہت سارے ہیں جو رمضان کو یوں ہی ضائع کیے ہیں، تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی چانس ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ان اوقات کی فضیلت نہیں ہے، یہ مت سمجھے۔ جس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے
تائب ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تو فوری طور پر اللہ سے آپ رجوع کریں، فوری طور پر نیکی میں لگ جائیں، چاہے رمضان ہو، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہو، اس مہینے میں اگر آپ کے اندر سمجھداری آ گئی، مان لیں کہ آپ اگر اتنا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے نیکیاں نہیں کر پائی ہیں، تو اس حساب سے آپ فوری طور پر کرنے لگ جائیں، فوری طور پر کرنے لگ جائے۔ اور یہ جو سمجھداری ہے، یہ جو تفقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس سے خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، سمجھداری دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر اگر یہ سوچ، یہ فکر آ جائے تو فوری طور پر اللہ کی طرف آپ رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔